ओके, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, कैसे करेक्शंस किए जाए और क्यों ये चीजें मिस्टेक्स हैं, क्यों ये सेंटेंसेस मिस्टेक्स कहे जाएंगे, ये देखते हैं एक एक करके। सो पहला एग्जांपल, ही वाज वर्किंग लेट बिकॉज ही फिनिश द प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है। ही वाज वर्किंग लेट तो एक पैरेलल एक्शन हम बता रहे हैं, बिकॉज एक रीजन के साथ में। ही फिनिश द प्रोजेक्ट तो वो बंदा कोई काम कंप्लीट करना चाह रहा था, जैसे कि ही वॉज फिनिशिंग द प्रोजेक्ट, ही वॉज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो इस तरह से जब देखेंगे तो करेक्शन ये हो जाएगा इसमें कि ही वॉज वर्किंग लेट बिकॉज के आगे ही वॉज फिनिशिंग द प्रोजेक्ट। दो पैरेलल एक्शंस को आप उसमें कन्वे कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर जाते हैं। वाइल आई वॉज कुक दे अराइव्ड। तो वाइल जब आप बोल रहे हैं कुछ कर रहे थे उस समय, तो वाइल आई वॉज कुकिंग, ये कुकिंग हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वाइल आई वॉज ड्राफ्टिंग एन ईमेल। तो जो भी कोई चीज आप कर रहे हो इस तरह की चीज, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में इस तरह का मिस्टेक्स जनरली नहीं होनी चाहिए किसी के द्वारा। लेकिन जब आप सेंटेंसेस को, अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ते हुए ऐसे एक सिंगल सेंटेंस बनाते हैं, तो कभी कभी कुछ लोगों से इस तरह की गलतियां हो जाती है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसी गलती जनरली ना होती हुई आपको दिखेगी। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। शी डिडंट रिस्पॉन्ड एज शी टॉक्ड ऑन द फोन। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि शी डिडंट रिस्पॉन्ड तो एक बात है कि चलो किसी ने सिंपल पास्ट हम बता रहे कि उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। एज शी टॉक्ड ऑन द फोन जो है, ये भी पास्ट की बात पास्ट की तरफ जा रही है, लेकिन उस समय वो फोन पर बात कर रही थी। ये जब हम इंटरप्रेट कराना चाह रहे हैं तो सही क्या होगा कि शी डिडंट रिस्पॉन्ड as she was talking on the phone. So she was talking on the phone. Subject was verbing. Subject was या verbing on the object. So she didn't respond as she was talking on the phone. Next example पे चलते हैं। I was working when the manager was call me। ये बड़ा ही ऑड तरीका सेंटेंस है, लेकिन ये हो जाता है। ठीक है, कभी कभी हम देखते हैं कि लोगों से इस तरह की गलतियां हो जाती है। तो आई वॉज वर्किंग, ये तो चलिए सिंपल आपका एक सेंटेंस हो गया जहां पे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। व्हेन द मैनेजर कॉल्ड मी, तो ये व्हेन द मैनेजर कॉल्ड मी ये पास्ट में एक तरह का इंटरप्शन था। तो व्हेन द मैनेजर वॉज कॉल मी ये गलत हो रहा है, उसकी जगह पे सही जाएगा अपना कि व्हेन द मैनेजर कॉल्ड मी। तो सिंपल पास्ट के साथ में एक जो कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस है, उन दोनों को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। इंटरप्शन की तरह इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। wasn't she knew about the policy change। wasn't she knew about the policy change। तो यहाँ पे गलती क्या हो रही है कि हम एक इस तरह का इंटरप्रिटेशन अगर कराना चाह रहे हैं कि क्या उसे पॉलिसी के चेंज के बारे में पता नहीं था, तो मे बी एक हो सकता है wasn't she knowing about the policy change। या उससे भी बेटर हो सकता है कि आप इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बोले और कहें कि डिडंट शी नो अबाउट द पॉलिसी चेंज। एक ये भी इसमें हो सकता है, एक बेटर ऑप्शन ये हो सकता है। ठीक है, तो डिडंट शी नो अबाउट द पॉलिसी चेंज। wasn't she knowing, देखिए नो के साथ में नोइंग वाली जो सेंटेंसेस होंगे वो आपको जनरली बहुत ही कम दिखेंगे। तो द बेटर ऑप्शन वुड बी, इस केस में आप पास्ट कंटिन्यूअस को न यूज करते हुए डिडंट शी नो अबाउट द पॉलिसी चेंज। एक आपने सीधा सीधा पास्ट टेंस में उसको सिंपल पास्ट टेंस के साथ में आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि आपका पॉजिटिव या निगेटिव आंसर आपको दे देगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई वॉज सेंडिंग द मेल वाइल ही फिल द फॉर्म। सो यहाँ पर क्या दो चीजें चीजें हो रही है। आई वॉज सेंडिंग द ईमेल, चलिए ये बात समझ में आ रही है। वाइल वाइल उस समय कुछ और भी चल रहा था। ही फिल द फॉर्म। सो उस समय अगर दूसरी कोई चीज हो रही थी तो वो वाइल ही वॉज फिलिंग द फॉर्म, ये सही रहेगा। वाइल ही वॉज फिलिंग द फॉर्म। आई वॉज सेंडिंग द ईमेल वाइल ही वॉज फिलिंग द फॉर्म। चलिए नेक्स्ट,
एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. वाई यू वर सिटिंग देयर साइलेंटली. वाई यू वर सिटिंग देयर साइलेंटली, आपने कई लोगों से इस तरह की सेंटेंसेस सुने होंगे. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यू वर सिटिंग देयर साइलेंटली एक सिंपल तरह का सेंटेंस यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखता है, जो कि आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ जाता है. लेकिन जब आप वाई उसमें लगा दे रहे हैं तो जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब वर है, WERE, वो आपके सब्जेक्ट के पहले आ जाना चाहिए. बस ये छोटा सा इसमें ट्विस्ट है. सो वाई वर यू सिटिंग देयर साइलेंटली, सिंपल सा चेंज और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा. वाई वर यू सिटिंग देयर साइलेंटली, वाई वर यू कोडिंग देयर साइलेंटली, वाई वर यू मेकिंग रिपोर्ट्स देयर साइलेंटली, कुछ भी हो सकता है. मल्टीपल आप इसमें कॉम्बिनेशंस या फिर मल्टीपल सिनेरियोज आप सोच सकते हैं, लेकिन वाई वॉज ही, वाई वर दे, इस तरह के आप सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. तो बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे तो इस तरह की गलतियां नहीं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहेगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. ही वॉज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग बिकॉज ऑफ ही वॉज फीलिंग सिक. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ जो है, ये बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपके लिए गलती बना रहा है. ही वॉज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग बिकॉज ऑफ ही वॉज फीलिंग सिक, तो ऑफ जो है यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि बिकॉज में आपका काम सीधा सीधा कंप्लीट हो जा रहा है. तो ही वॉज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग बिकॉज ही वॉज फीलिंग सिक. दैट्स इट, सिंपल. ऑफ की जरूरत ही नहीं उस सेंटेंस में. और क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि बिकॉज उसको ठीक से कंजंक्शन के लिए काम कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. एज द क्लाइंट वॉज स्पीकिंग द सिस्टम रिस्टार्ट. अब यहाँ पे ये वापस एक इंटरप्शन की तरह की बात हो रही है. जब क्लाइंट बात कर रहा था तो सिस्टम रिस्टार्ट हो गया. तो इंग्लिश में द सिस्टम रिस्टार्टेड, द सिस्टम रिस्टार्टेड, सिस्टम रिस्टार्ट हो गया जब क्लाइंट बात कर रहा था. तो सिंपल पास्ट के साथ में एज अ इंटरप्शन इसको यूज करते हुए हम एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को उसके साथ में जोड़ के पूरा सेंटेंस बना सकते हैं. तो एज द क्लाइंट वॉज स्पीकिंग द सिस्टम रिस्टार्टेड, ये हो जाएगा अपना सही सेंटेंस. नेक्स्ट पे आते हैं. दे वर नॉट लिसनिंग या फिर दे वरंट लिसनिंग दो वी एक्सप्लेनिंग इट वेल. ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में अक्सर इस तरह की गलतियां होती हुई दिखती है कि वी एक्सप्लेनिंग वेल, वी टॉकिंग टू हिम, दे टेलिंग अदर पीपल. तो इसके बीच में वॉज वर कुछ ना कुछ तो आना चाहिए. अगर वो नहीं आता है तो गलती हो जाती है. तो सही सेंटेंस क्या होगा? दे weren't listening though we were explaining it well. They weren't listening या फिर they were not listening, they were not listening though we were explaining it well. तो इस तरह से आप एक अपने सेंटेंसेस को सोच के बना सकते हैं कि आप दो पैरेलल एक्शंस को, एक नेगेटिव यहाँ पे जा रही है दे वर नॉट लिसनिंग, और एक पॉजिटिव जा रही है कि आप एक्सप्लेन ठीक से कर रहे थे चीजों को. तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए. अब नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट यू आर डूइंग ड्यूरिंग द मीटिंग. ये इसी तरह का हुआ जो इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था. व्हाई यू आर सिटिंग देयर साइलेंटली. ठीक है. तो व्हाई यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग ड्यूरिंग द मीटिंग, व्हाट यू आर डूइंग ड्यूरिंग द मीटिंग. ये अगर कोई पूछ दे तो समझ लीजिए कि गलती हो रही है. क्यों? क्योंकि व्हाट के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आएगा. व्हाट के बाद आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, आपका वर, वॉज, इनमें से कुछ तो आएगा. सो व्हाट वर यू डूइंग ड्यूरिंग द मीटिंग, नॉट व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है. वॉट यू वर डूइंग नहीं चलेगा, वॉट वर यू डूइंग ये दौड़ेगा. सो वॉट वर यू डूइंग ये दौड़ेगा. वॉट वर यू डूइंग ड्यूरिंग द मीटिंग. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. वाई वॉज शी नॉट अटेंडिंग द सेशन. नॉट वाई वॉज नॉट शी अटेंडिंग द सेशन. तो वॉज नॉट जो है, वॉज नॉट आपके शी वॉज नॉट, ही वॉज नॉट, आई वॉज नॉट, इस तरह से चल जाएगा. लेकिन जब वाई आएगा तो उसके बाद में अगर वॉज के आगे आपने नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के आगे लगेगा. या तो फिर आपका सेंटेंस ये बन जाएगा. वाई वाई वॉजंट शी अटेंडिंग द सेशन. ठीक है. या फिर वाई वॉज शी नॉट अटेंडिंग द सेशन. इस तरह से दो आपके ऑप्शंस बन सकते हैं एक ही सेंटेंस को बात करने की.
तो वाई वॉज नॉट शी अटेंडिंग द सेशन, गलत। क्यों? हमने देखा क्योंकि वाई के बाद में वॉज या वर जो लगा रहे हैं उसके आगे नॉट लगा दिया है। बस ये नॉट वाली गलती है। ये नॉट जो है ये शी के आगे अगर लग जाए तो चलेगा, या फिर वाई वॉजेंट अगर लगा देते हैं तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर थोड़ा सा अब ज़्यादा डिटेल में और बेटर प्लेग्राउंड के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।